फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी ने अभी तक क्या किया, कौन सा मूव बनाया और कल यानी मंडे के दिन मार्केट खुलेगा तो हमें किस तरफ ट्रेड लेना होगा। मतलब मार्केट बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा, कल के दिन देखते हैं। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पर। और हाँ, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं आप कल के लिए लेवल तो ले ही सकते हो इस वीडियो से, प्लस एक बेनिफिट और ले सकते हो, ये आपकी समझ के ऊपर है। इस वीडियो में मैं जो लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, किस किस चार्ट फ्रेम पर क्या क्या चीजें देख रहा हूँ, किस तरह से देख रहा हूँ, इन चीजों पर ध्यान दो। और इसे नोट करना चाहो तो नोट करो, क्योंकि अगर ये चीजें आप सीख गए, अगर आप बिगनर ट्रेडर हो तो अगर ये चीजें आप सीख गए तो मार्केट में परफेक्ट लेवल आप खुद से ड्रॉ करना सीख जाओगे। और अगर परफेक्ट लेवल खुद से ड्रॉ करना सीख गए तो आपको फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट में आप तब तक पैसा नहीं कमा पाओगे जब से खुद से चीजों को करना नहीं सीखोगे। तो चलो देखते हैं सबसे पहले मार्केट क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। कंसोलिडेट रहा, यहाँ पर आगे कंसोलिडेट हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। अलग अलग टाइम फ्रेम पर देखते हैं लार्जर व्यू में। हमेशा मार्केट को जब देखो ना तो एक लार्जर व्यू में देखो। यह है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई लेवल ड्रॉ नहीं होते हैं। सबसे पहली चीज तो इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हो, आपको टारगेट पकड़ना है तो आपने भले जाकर के देख लिया 5 मिनट पर क्या है, एंट्री लेने के लिए बेस्ट है, लेकिन इंट्राडे के लिए कम से कम 15 मिनट का टाइम फ्रेम तो होना चाहिए। देखो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न मार्केट ने बनाया है, पर एक ये रेजिस्टेंस है अच्छा खासा। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एक यहाँ पे मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही है, देखो मार्केट ना इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। आपको दिख रही है ट्रेंड लाइन कि नहीं दिख रही है? अभी मैं ड्रॉ करूंगा तब दिखेगी। देखो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मार्केट यहां तक तो गिरा हुआ था, लेकिन जब यहां से चला है 29 मार्च से, तो अभी तक के 19 मई अभी तक की ये मार्केट बुलिश है। ये देखो हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज। डाउ थ्योरी आपने अगर पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। डाउ थ्योरी के हिसाब से ये लोअर हाई और हायर हाई और हायर लो बना रहा है। ये देखो ट्रेंड लाइन, देखो कितनी परफेक्ट ट्रेंड लाइन पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है ना। मार्केट ने यहां सपोर्ट बनाया, मार्केट ने यहां सपोर्ट बनाया, यहां सपोर्ट बनाया, यहां सपोर्ट बनाया। कल भी जो डाउनफॉल था वो बस इसी ट्रेंड लाइन पर आके रुका और सपोर्ट बना के निकल गया। अब और दूसरे टाइम फ्रेमों के ऊपर इसको देखते हैं मार्केट को। एक देखने पहले ऊपर की ट्रेंड लाइन है क्या, ये इसका हाई दिख रहा है, देखते हैं। हाँ है तो चलो इसको रख लेते हैं, ये कोई इतना एक्यूरेट है नहीं वैसे, फिर भी लार्जर व्यू में देखते हैं। 30 मिनट पर आ जाते हैं। ये देखो 30 मिनट पर कितना प्यारा दिख रहा है? मार्केट वहीं से उठ रहा है, वहीं से चल रहा है। ये देखो यहीं सपोर्ट ले रहा है, यहीं रेजिस्टेंस ले रहा है। ये देखो यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। कितनी बार मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट की है, अब आप देख लो। 1 2 3 सपोर्ट इसी ट्रेंड लाइन के अंदर चलता चला जा रहा है मार्केट। जब मार्केट को आप लार्जर व्यू में देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मार्केट क्या पैटर्न बना रहा है, किस तरफ जाने वाला है। अगर आप 5 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही अभी यही देखते रहोगे ना कि ये ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, इससे मतलब नहीं है। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि रेड कैंडल भी बुलिश होती है, बात को समझना मेरी। और कई बार ऐसा होता है ना ग्रीन कैंडल भी बेयरिश होती है। हमेशा ग्रीन कैंडल बुलिश नहीं होती। उसमें आपको अगर कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, या कैंडलस्टिक किस तरह से बनती है, क्यों बनती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, इसकी जो विक होती है वो क्या बताती है हमें, अगर ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, जानी होंगी, तो आपको 100% मालूम होगा कि ऐसा क्यों होता है। अब देखो 1 घंटे का टाइम फ्रेम पर आओ, अब यहाँ देखते हैं व्यू। वही सेम व्यू है, वही ट्रेंड लाइन। लेवल ड्रॉ कर लेंगे अपने हम लोग। लेवल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले चलेंगे डे टाइम फ्रेम पर। देखो एक ये जो है ना, ये लेवल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है डे टाइम फ्रेम के हिसाब से।
यहाँ पर मार्केट ने कितनी बार रेजिस्टेंस लिया है देखो, एक बार, दो बार, ये देखो कितने दिन तक किसको रेजिस्टेंस की तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दिन तक लगातार ये रेजिस्टेंस बना रहा। वैसे ही यहाँ देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन तक के, 13 14 15 कितने दिन यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरह इसने इस लेवल ने काम किया है। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ये सब लेवल आप कैसे ड्रॉ कर पाओगे? ये सब लेवल आप तभी ड्रॉ कर पाओगे जब एक बड़े टाइम फ्रेम से देखते हुए चार्ट पैटर्न को आप एक लोअर टाइम फ्रेम तक के लेकर के आओगे उसको। तो इसी तरह से लेवल को ड्रॉ कर दो, हमेशा काम आएंगे। ये लेवल जो है ये डे टाइम फ्रेम के हैं। इससे हमें ट्रेडिंग करने में एक अंदाजा मिलता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एक्चुअल में जो लेवल इंट्राडे के लिए या फिर ट्रेड लेने के लिए जो होते हैं ना, वो ये लाइन नहीं होती है, वो इस तरह के बॉक्स ड्रॉ करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी लेवल एक ये पर्टिकुलर लाइन या नंबर नहीं होता है, जोन होता है। अब ये भी देखो, ये एक जोन है, ये देखो यहाँ पर विक है, मार्केट गया तो इसके अंदर तक। अब ये देखो, एक दिन ऊपर भी गया मार्केट लेकिन फिर नीचे आया। तो ये पूरा एक पर्टिकुलर जोन होता है जहां पर सेलर्स बैठे होते हैं। अभी ये लार्जर व्यू है मार्केट का, डे टाइम फ्रेम है, तो एक जब मार्केट चल रहा होता है ना, तो एक अंदाजा रहता है कि नीचे यहाँ पर एक ये सपोर्ट है, इसके आसपास यहाँ कहीं पर या यहाँ कहीं पर मार्केट सपोर्ट बना सकता है। तो वहां पर हम लोग पैटर्न ढूंढने लगते हैं कि यहाँ पर से बुलिश पैटर्न कोई दिखे, डोजी हैमर या बुलिश इंगल्फिंग या बुलिश हरामी कैंडल, कुछ इस तरह का बुलिश मूवमेंट दिखे तो हम लोग यहाँ से बुलिश जा सकें। तो इस तरह से एक अंदाजा लगाने के लिए एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, वरना लेवल जो होता है वो पूरा एक जोन होता है। अब चलते हैं दूसरा एक लेवल को ढूंढते हैं यहाँ पर। ये देखो मार्केट का एक ये लेवल देखो, ये रेजिस्टेंस लाइन से रेजिस्टेंस बनता है यहाँ पर, और उसके बाद पिछले 1 2 3 4 5 6 6 दिनों से मार्केट यहीं कहीं पर सपोर्ट भी बना रहा है ना। एक ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है। चलो इसको छोड़ देते हैं, चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर। यहाँ देखते हैं क्या माहौल है। और अपन आ गए 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर। मार्केट का टॉप जो है उसे भाई मार्क कर लेंगे, ये मार्केट का टॉप है। ये देखो यहाँ पर पिछली बार जब मार्केट ने सबसे हाई लगाया था तो मार्केट यहीं से रिवर्स हुआ था, और इस बार भी मार्केट यहीं पर आके खड़ा है और कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। ये जितना यहाँ पर ज्यादा कंसोलिडेट करेगा हमें उतना बड़ा मूव देगा। देखो मार्केट धीरे धीरे कैंडल छोटी होती जा रही है। अब इसी के अंदर मार्केट दब के रह जाएगा, उसके बाद यहाँ कहीं पर, या हो सकता है कल या परसों में 1 2 दिन में यहाँ से ये ब्रेकआउट दे, और ब्रेकआउट देगा तो ये काफी बड़ा ब्रेकआउट देगा, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा कंसोलिडेट हो चुका है, मार्केट ठंडा हो चुका है। अभी लेवल ड्रॉ करते हैं और ज्यादा देखते हैं लार्जर व्यू में क्या है, लेवल कहाँ पर है क्या नहीं है। एक ये लेवल मुझे नजर आ रहा है, मार्केट ने एक बार यहाँ सपोर्ट बनाया है, इसी को यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ सपोर्ट बनाया है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया है। तो एक ये भी एक अच्छा लेवल है। ठीक है, अब आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर देखते हैं कोई लेवल तो नहीं है जो हमसे छूट रहा है, नहीं, परफेक्ट लेवल ड्रॉ कर लिया हमने। आ जाते 30 मिनट पर। अभी मैं बताऊंगा इसमें कि हाँ मंडे को ट्रेड कैसे करना है कैसे नहीं करना है। पहले लेवल ड्रॉ कर लें, लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं इस चीज को भी आप जान सकते हो, सीख सकते हो। इस वीडियो में जो भी वीडियो आप देखो उस पर एक कॉपी पेन लेकर के बैठो, हर चीजें। अभी आप सोच रहे हो कि चलो हाँ ये मुझे टेक्निक पता चल गई कि इस तरह से लेवल ड्रॉ होते हैं, पर अभी जब रनिंग मार्केट होगा ना, आपने देखा होगा, हमेशा ध्यान किया होगा, जब भी कोई स्ट्रेटेजी सिखाओ या कहीं से भी आपने सीखा होगा, किसी की भी वीडियो देख करके आपने वो स्ट्रेटेजी के ऊपर बैक टेस्टिंग भी खूब ज्यादा करी होगी। लेकिन जब मार्केट रनिंग होता है, मार्केट चल रहा होता है, उसी स्ट्रेटजी को अप्लाई करने में हम चूक जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि लिखते नहीं है।
लिखने से बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। आप इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे उतने अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट निकालने लग जाओगे। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटे छोटे से लेवल आ रहे हैं इंट्राडे के लिए, और इंट्राडे के लिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे छोटे छोटे लेवल मार्केट के। अगर आपको यहाँ पर यूं लेवल समझ में नहीं आते हैं तो सीधे से आप जाओ कैंडल स्टिक चार्ट पर और यहाँ लाइन चार्ट लगा लो। ये देखो लाइन चार्ट जब लग जाएगा ना तो आपको बड़ी आसानी से दिखने लग जाएगा कि मार्केट कहाँ से वापस आ रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। जहां से ज्यादा बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया हो उसे मार्क कर लो, जहां सबसे ज्यादा सपोर्ट बनाया हो उसे मार्क कर लो, लेवल मार्क हो गए। क्योंकि बेसिकली ये जो लाइन चार्ट होता है ना ये ओपन क्लोज के कॉन्सेप्ट पे चलता है और आपको इसमें लेवल परफेक्ट दिखने लग जाएंगे। देखो एक ये है इंट्राडे के लिए परफेक्ट लेवल है ये देखो। क्योंकि मार्केट ने देखो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार यहाँ पे सपोर्ट भी बनाया, छठी बार ये देखो मार्केट कंसोलिडेट जब कल की डेट में कर रहा था तो इसी लेवल के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था। ये देख रहे हो, बाद में इसी का ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर निकला। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है अपने आप में। ये देखो कंसोलिडेशन जोन है, इसके नीचे ही मार्केट ने मूव दिया हुआ है। अब चलो आ जाओ 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पर, यहाँ हम लोग देखते हैं कि करना क्या है। देखो अगर आप लार्जर व्यू से मार्केट को उठा करके ला रहे हो ना, अपने लेवल्स को उठा के ला रहे हो, तो आपको ये छोटे मोटे चिंदी लेवल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप ट्रेड मान लो ले लेते हो, ट्रेड लेने के बाद में जब आप मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है माइनस में आता है, ये जो डर लगा रहता है ना आपको, ये डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको 100% पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, भले थोड़ा बहुत अगर मूव दिखेगा। और अगर नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस मेरा हिट करेगा, अगर नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस हिट करेगा। डर हमको इस बात का नहीं लगता कि स्टॉप लॉस हमारा हिट होगा, डर हमें इस बात का लगता है कि मार्केट ने अगर स्टॉप लॉस हिट किया, मान लो कि आपने यहां पर मूव दिया है, यहां पर ये जो कैंडल देख रहे हो ना, इस कैंडल के हाई को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, आपने यहाँ पे एक बुलिश मूवमेंट पकड़ लिया। अब मार्केट वापस ये देखो यहाँ पर इससे नीचे भी आया है, इससे नीचे यहाँ पर भी ये देखो लोअर लो बना रहा है, कभी नीचे आ रहा है कभी ऊपर जा रहा है, इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल चल रही है। अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ है? अब आपको ये लेवल पता था ना कि मार्केट इसके नीचे कई दिनों से गया नहीं है, ये ट्रेंड लाइन जो है इसको मार्केट फॉलो कर रहा है, हायर हाइस का पैटर्न बना रहा है। लेकिन अगर आपको ये चीज पता होती तो मार्केट के लो पर आप जब यहाँ पर आपने ट्रेड लिया था ना, ट्रेड लेने के बाद में आपने एसएल को आप कहाँ रखते? यहाँ रखते। ठीक है, अब आपको क्या है 100% पता है, मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है, आपने सुना होगा ना, सुबह के टाइम ट्रेड लिया 3 बजे काटा, ट्रेडर ऐसे ही करते हैं ज्यादातर, आपने सुना होगा। वो इसी कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, तभी इसी तरह से करते हैं। आप सोचते होगे कि हमें मुझसे क्यों नहीं होता, मुझे तो बार बार मार्केट में देखना पड़ता है। यार एक बार ऑर्डर लगा दिया उसके बाद देखना ही क्यों है? अभी आपने यहाँ पर कॉल साइड का एक ऑर्डर लगा दिया, अब मार्केट जाएगा ही जाएगा। बीच बीच में आप ट्रैक करते रह रहे हो, ट्रैक करने की भी जरूरत नहीं, बस ट्रैक इसलिए कर रहे हो कि मार्केट अपने हायर पॉइंट पर पहुंच जाए तो मैं एग्जिट करूं। जो आपका टारगेट है, मान लो ये लेवल ड्रॉ है, अब आपको यहाँ कहीं पहुंचना है या तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, तभी आप मार्केट से बाहर मूव करोगे ना। ये देखो, अब ये इसीलिए इस तरह से ड्रॉ होता है कि ये जो हमारा लेवल था, ये जोन है पर्टिकुलर, चलो इसके बारे में भी बात करेंगे। अब ये मान लो एसएल, हमें डर इस बात का नहीं लगता कि मार्केट हमारे पॉइंट से नीचे आ रहा है, यहाँ पर है, ठीक है, तो मेरा लॉस में चल रहा है ट्रेड, अब मुझे इससे डर नहीं लगता, ना आपको लगता है। एक बिगनर ट्रेडर को डर इस बात का लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट नीचे आए, मेरा स्टॉप लॉस काटे और उसके बाद सीधे ऊपर भाग जाए, बड़ा ट्रेड देके जाए। इसलिए अपने स्टॉप लॉस को क्या करता है बिगनर ट्रेडर, और बढ़ाता है जब मार्केट यहाँ आता है। फिर जब यहाँ मार्केट आ जाता है तो अपने स्टॉप लॉस के और बढ़ा देता है। प्रॉफिट को ट्रेल करना चाहिए, यहां से यहाँ 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 ट्रेल करते रहो, नहीं, स्टॉप लॉस को इंसान ट्रेल करता है, यही एक सबसे बड़ी गलती है। अब देखते हैं क्या होता है मार्केट में। अगर मार्केट मान लो आपका ये जो पहला वाला स्टॉप लॉस था ना, ये वाला, अगर मार्केट ये वाले स्टॉप लॉस को तोड़ती है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है जो इतने दिनों से रिस्पेक्ट कर रहा है ऐसे मार्केट, तो फिर मार्केट में हैवी सेलिंग है,
फिर आपको कॉल की साइड तो देखना ही नहीं है। अब आपको पुट यहां तक वेट करना है कि ये लेवल है, इसे भी तोड़ दे अगर, तो हम लोग पुट की साइड बैठेंगे। आपको ये देखना है, फिर कॉल की साइड का व्यू छोड़ देना है। मार्केट में हमेशा न्यूट्रल होकर के बैठो, एक व्यू मत बना करके बैठो कि हाँ कॉल साइड है तो कॉल साइड ही जाएगा मार्केट, चाहे यहाँ भी आ जाए ना तब पर भी कॉल साइड ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट है, कहीं भी जा सकती है, किधर भी चल सकती है। मार्केट से आप कभी जीत नहीं सकते। सिर्फ एक देखो एनालिसिस होती है, मार्केट के कुछ पैटर्न होते हैं, ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। इस तरह से लेवल ड्रॉ करना सीख लो, अपने हाथ से लेवल ड्रॉ करो और इसके ऊपर पेपर ट्रेड करो। देखो आपके लेवल कितने एक्यूरेट होते हैं। मार्केट को लार्जर व्यू से देखो, लार्जर व्यू से मतलब डे टाइम फ्रेम से देखना स्टार्ट करो और लोअर टाइम फ्रेम तक आओ, 5 मिनट तक, ठीक है। और 15 मिनट के लेवल तक की ड्रॉ करते रहो, जहां जहां पर भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलता जाता है स्ट्रॉन्ग, कि मार्केट ने पहले भी वहां से कई बार सपोर्ट लिया हो और कई बार रेजिस्टेंस लिया हो, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है, ठीक है। इस तरह से लेवल ड्रॉ। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर ये टूट गई तो फिर मार्केट में हैवी सेलिंग आ जाएगी। कहां तक आएगी वो एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, उस पर वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हैवी सेलिंग के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या करेगा मार्केट परसों। तो परसों मार्केट ये कर सकता है, सॉरी परसों नहीं, कल है मंडे, आज है संडे, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो आज है संडे। तो अब आज के दिन इंट्राडे में देखते हैं मार्केट। देखो मैंने बताया था एक अंदाजा मिल जाता है इन लाइनों के होने से, वरना एक होती है जोन पर्टिकुलर, ये है पूरी पर्टिकुलर, ये जोन, समझ रहे हो, ये जोन है इंट्राडे में, ये कोई लेवल नहीं है। अब एक ये जोन है, ये हमने ड्रॉ कर लिया ताकि हमें पता है कि मार्केट पीछे से जो हिस्ट्री आ रही है मार्केट की, उसमें यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। अब मैं देखूंगा इंट्राडे के हिसाब से कि यहाँ पर जोन क्या बन रही है। ये देखो, ये बन रही है डिमांड जोन, और डिमांड जोन और सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट और इस पर कैसे ट्रेड करता है इसकी डिटेल अगर आपको जाननी है, सबसे पहली चीज तो ये जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको आ गया और इस पर ट्रेड लेना आ गया, तो आपका कोई भी इंडिकेटर हो, चाहे आप मूविंग एवरेज लगा लो, वीवैप यूज कर लो, कोई भी इंडिकेटर लगा लो। अब जैसे ये रैली है, तो आप ये रैली आपको कोई भी इंडिकेटर देगा, यहाँ पर ट्रेड देगा, यहाँ ट्रेड देगा, काफी ऊपर जाके कोई भी इंडिकेटर आप लगा कर चेक कर लो अपने ट्रेडिंग व्यू पर जाकर के, जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज करते हो। लेकिन अगर ये सप्लाई जोन और डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, तो आप मार्केट को लोअर पॉइंट से पकड़ सकते हो। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये भी इसी पार्ट का एक हिस्सा है। आप यहाँ पर भी मार्केट को पकड़ सकते हो, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा करके इसके नीचे, और स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता है इसमें, यहाँ कहीं पर स्टॉप लॉस को लगा करके आप कॉल साइड में बैठ सकते हो। अब जिसने यहाँ पर कॉल की साइड पकड़ी होगी उसको बताओ कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा, जिसने यहाँ कहीं पर पकड़ी होगी उसको कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा, और जिसने यहाँ से पकड़ी होगी वो कितना बड़ा प्रॉफिट करेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी इसी के अंदर आता है। अगर ये सप्लाई जोन और डिमांड जोन की कॉन्सेप्ट थ्योरी पूरी जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आई कार्ड में मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जाकर के देखना। इसके ऊपर भी मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है जिसमें पूरी बात डिटेल में बताई है आपको। ये बहुत महंगे महंगे कोर्सों में पढ़ाया जाता है, आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। जो मैंने ये आपको फ्री में बताया है डिमांड जोन और सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट, ये पेड कोर्स में चलता है। इसके ऊपर पेड कोर्स बना करके लोग बेचते हैं कि क्या होता है डिमांड जोन, क्या होता है सप्लाई जोन, और इस पर ट्रेड कैसे लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करके मार्केट यहाँ तक आ गया है। अब यहाँ से एक मार्केट पुल बैक देगा थोड़ा बहुत, कहां तक देगा, इंट्राडे के लिए हो सकता है मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है इस लेवल पर सपोर्ट बना करके फिर यहाँ जाता है, तो शुरुआत में मार्केट थोड़ा बहुत अपने स्टार्टिंग में कंसोलिडेट कर सकता है इसी रेंज के आसपास। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता कोई भी लेवल, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। उसके बाद में कंसोलिडेट करता हुआ इसे तोड़ करके अगर मार्केट निकलता है तो फिर एक नए ही लेवल के लिए जाएगा मार्केट, जो होगा आपका ये ट्रेंड लाइन। देख रहे हो, अगर आपको ये देख रहे हो मार्केट का जो आज तक का टॉप हाई है वो ये है, देखो डे टाइम फ्रेम पर दिखाता हूं मैं। मार्केट में अगर आप खाली रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करते हो तो उस हिसाब से ये जो ऊपर वाला लेवल है ना व्हाइट कलर का, ये आपका लास्ट लेवल है। लेकिन इसके ऊपर मार्केट निकला
तो फिर आप लेवल ड्रॉ नहीं कर पाओगे, आपको लेवल बनाने पड़ेंगे फिब से, या वो अलग चीज़ है, मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन अभी ये ट्रेंड लाइन आ रही है, देखो जो ट्रेंड लाइन मैंने ऊपर ड्रॉ की थी ये हमारे अब काम आएगी। मार्केट एक बड़े मूव के लिए चल देगा यहाँ से, और अगर मार्केट इसके ऊपर निकला तो बड़ी तेजी से भागेगा इस ट्रेंड लाइन के लिए, बहुत ही अच्छा मूव मिलेगा हमें यहाँ पर देखने को, ठीक है। लेकिन उसके लिए मार्केट को जितना ज्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा उतना ही अच्छा मूव मिलेगा। सबसे पहली चीज, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तब क्या करेंगे, गैप डाउन मार्केट खुलता है तो सबसे पहली चीज यहाँ कहीं पर गैप डाउन खुलता है या गैप अप भी खुलता है, मार्केट फर्स्ट हाफ में अगर नीचे आने की कोशिश करता है यहाँ से टकरा के, तो मार्केट सीधे आएगा कम से कम इस लेवल के लिए 43,733 के लेवल पर, यहाँ कहीं पर मार्केट आएगा। यहाँ कहीं से मार्केट वापस से सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट बना के एक बुलिश मूव देगा और फिर यहाँ पर आके कंसोलिडेट करेगा। इस तरह से मार्केट काम करेगा। अब ये लेवल आप ड्रॉ कर लो अपने हिसाब से, मैंने बता दिया है, ठीक है। मार्केट किस तरह से काम करेगा ये भी मैंने आपको बता दिया है कि कल के दिन मार्केट मूव एक ही साइड देगा, वो आपको भले 2 बजे के बाद दे या मॉर्निंग में दे, बाकी टाइम मार्केट कंसोलिडेट रहेगा। मार्केट चाहे गैप अप खुले चाहे गैप डाउन खुले, इसलिए क्वांटिटी को कम रखिएगा। अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो ये हमारे आगे के लिए बहुत अच्छा होगा। हमें अगर ये वाला मूव चाहिए, इसे तोड़ के मार्केट निकले इस ट्रेंड लाइन के लिए, तो फिर यहाँ पे जितना ज्यादा मार्केट कंसोलिडेट करेगा मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। अभी मार्केट क्या कर सकता है, सिनेरियो ये है कि मार्केट अगर साइडवेज खुलता है या तो फिर गैप डाउन खुलता है, तो फिर मार्केट सीधे यहाँ पर बस सपोर्ट बनाएगा यहाँ कहीं पर, और उसके बाद इस लेवल के लिए आएगा, इस लेवल से फिर इस लेवल, बस यही कर सकता है मार्केट। और अगर इसे तोड़ता है मार्केट, तोड़ करके फिर यहाँ कहीं पर कंसोलिडेट हो जाता है और उसका ब्रेकडाउन जब ब्रेकआउट हो ना, तो इंतजार करना, सीधे इस लेवल के लिए मार्केट जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, मैं जो बता रहा हूँ, बस ये मत करना कि इस लेवल पर जैसे ही मार्केट आएगा यहाँ पर आप कॉल साइड के लिए बैठ जाओगे कि अब तो बड़ा मूव आने वाला है। नहीं आएगा बड़ा मूव, ऐसे नहीं आएगा। मार्केट को पहले उसके लिए कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, एकदम से बड़ा मूव नहीं आता है। मार्केट को कंसोलिडेट होए तो वो ज्यादा बेहतर मूव होता है, मार्केट रिटेस्ट भी बनाता है। इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है मार्केट में, उसके बाद ही आप काम करोगे तो मार्केट से प्रॉफिट लेकर के उठोगे। और दूसरी चीज, अगर आपको कोई, आपकी कैपिटल कम है, आप बिगिनर हो, आपकी कैपिटल 10-15 हजार 20 हजार है, आप लोग कहते हो कि कोई 10-15-20 हजार वाली स्ट्रेटेजी मार्केट में है नहीं, तो मैंने एक स्ट्रेटेजी, हाँ, अगर आप 10-15-20 हजार की कैपिटल से महीने में, यानी 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, अगर कोई हॉलीडे नहीं हुआ, 1 महीने से 2 महीने के अंदर अपनी 10-15 हजार 20 हजार की कैपिटल को आप 1 लाख तक कैसे ले जा सकते हो, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। देखो, छोटी कैपिटल को बड़ी कैपिटल को बड़ा करना तो आसान होता है, लेकिन छोटी कैपिटल को बड़े तक लेकर के जाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। वजह है, आप सिंगल लॉट ले पाओगे, ज्यादा क्वांटिटी नहीं ले पाओगे, लेकिन अगर आपके पास सिंगल लॉट भी है और आप मार्केट में सिर्फ बैठ करके वेट करते हो, आपके पास पेशेंस है, आप ये छोटे मोटे ट्रेड नहीं करते हो, आप बड़ा मूव पकड़ते हो। जैसे ये है, यहाँ पर आपने एंट्री ली, यहाँ पर आपने एग्जिट करी, कम से कम 10,000 रुपए का प्रॉफिट आपने यहाँ पर बुक किया सिंगल लॉट से। अगर इस तरह से मार्केट में काम करते हो बड़े बड़े मूव पकड़ करके, ठीक है, आपने यहाँ पर एंट्री ली और बीटीएसटी भी छोड़ दी, आपको पता है बीटीएसटी गैप अप खुलेगा। अगर इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको जानने हैं छोटी कैपिटल के साथ में, तो मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो के लास्ट में मैं लगा दूंगा उसको। मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है उसे जा करके देखो और समझो, कॉपी पर नोट डाउन करो, और पहले उस पर एक काम करना, पेपर ट्रेड रह करके प्रैक्टिस कर लेना। आप लोग पेपर ट्रेड नहीं करते हो, रियल मनी से ट्रेड करने लग जाते हो, वहां पर आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। पहले पेपर ट्रेड पर जाओ और उसी की स्ट्रेटेजी को पहले समझो, नोट डाउन करो, बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग कम से कम नहीं तो 20 से 30 ट्रेड लोगे, जब परफेक्ट होने लग जाओगे तब रियल मनी से ट्रेड करोगे। 2MA स्ट्रेटेजी है वो, 2MA प्लस स्टोकेस्टिक प्लस सुपर ट्रेंड स्ट्रेटेजी, उसका कॉम्बिनेशन है, ट्रिपल कंफर्मेशन है, बड़े ट्रेड देगी आपको मार्केट में, जब भी देगी बहुत बड़े बड़े मूव आपको पकड़ाएगी। उसे कैसे यूज करना है इसे जाकर के आप सीख सकते हो। तो कल के दिन मार्केट में कैसे ट्रेड करना है ये मैंने बता दिया आपके, ये लेवल मैंने बना दिए, ट्रेंड लाइन बना दी, ट्रेंड लाइन देख लो मार्केट में किस तरह से काम करती है। अगर आप इसे ड्रॉ करना चाहते हो अपने चार्ट पर तो बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।